23 मार्च 2024 की शाम को पूरी दुनिया भर में, यानी वहाँ के स्थानीय समय अनुसार पूरी दुनिया भर में अंधेरा छा जाएगा। भारत में भी शाम 8:30 बजे से 9:30 बजे के बीच, शाम 8:30 बजे से 9:30 बजे के बीच 1 घंटे के लिए पूरे इंडिया के अंदर जो लाइट्स हैं वो बंद कर दी जाएगी। तो पूरे इंडिया के अंदर क्या है कि अंधेरा छा जाएगा। तो ये अंधेरा क्यों होने वाला है? आज इसी अंधेरे के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस बार 2024 में हम मनाने जा रहे हैं अर्थ आवर 2024, और ये मनाया जाता है बेसिकली मार्च के जो लास्ट सैटरडे होता है उसको ये मनाया जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट क्यों है? इम्पोर्टेंट इसलिए है कि पिछले कुछ सालों में यूपीएससी में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। दूसरा, जो अर्थ आवर है वो रिलेटेड है एनवायरनमेंट से, इलेक्ट्रिसिटी से। तो यहाँ से क्या है कि एक संभावना बन जाती है कि आने वाले एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आज डिस्कस करते हैं अर्थ आवर 2024 पे। देखिए, अर्थ आवर 2024 के बारे में पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि इसकी थीम क्या है। 2024 में, साल 2024 में इसकी थीम क्या है? तो 2024 के लिए इसकी थीम होगी यूनाइटिंग फॉर आवर वन शेयर्ड होम। यूनाइटिंग फॉर आवर वन यूनाइटिंग फॉर आवर वन शेयर्ड होम, यानी हमारे एक साझा घर के लिए एकजुट होना। हमारे एक साझा घर के लिए एकजुट होना। अब ये साझा घर क्या है? ये साझा घर है हमारा अर्थ, यानी पूरी दुनिया भर के लोग मिलके इसको सेलिब्रेट करते हैं। अब इसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं कि ये एक्चुअल में है क्या। देखो, इसके बारे में जान लेते हैं अबाउट अर्थ आवर्स। ये है क्या? ये एक ग्लोबल ग्रास रूट मूवमेंट है जो यूनाइट करता है पीपल को टू टेक एक्शन ऑन इन्वायरमेंटल इश्यूज एंड प्रोटेक्ट द प्लेनेट। यानी वैश्विक स्तर पर एक आंदोलन है ये, जो पर्यावरणीय मुद्दों को जो है उन पे कार्रवाई करने और जो प्लेनेट है उसकी रक्षा करने के लिए लोगों को एकजुट करता है। तो इसके बारे में ऐसा कुछ पूछा जा सकता है कि जो अर्थ आवर है ये है क्या? तो यहाँ से इतना भी अगर आप जान लोगे कि ये इन्वायरमेंट के जो मुद्दे हैं, इन्वायरमेंटल इश्यूज है, उनसे रिलेटेड है, पर्यावरणीय मुद्दे जो हैं उनसे रिलेटेड है। दूसरा, ये अर्थ की जो जो हमारी अर्थ है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, या उस पर इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसके लिए काम करता है। एक आगे इसमें दे रखा है इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। दूसरा हो गया है कि ये ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये ऑर्गेनाइज किया जाता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ये एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है। इसके बारे में आगे और डिटेल से पढ़ेंगे, WWF के बारे में ये है क्या। अभी इतना समझते हैं कि ये ऑर्गेनाइज किया जाता है, ऑर्गेनाइज्ड बाय वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। स्टार्टिंग इसकी कहाँ से हुई, इसकी थोड़ी हिस्ट्री जान लेते हैं कि ये स्टार्ट कहाँ से हुआ। बेसिकली 2007 में ऑस्ट्रेलिया से इसको स्टार्ट किया गया, सिडनी शहर से। उस टाइम क्या हुआ था, एक वहां पे एक सिंबॉलिक लाइट इवेंट हुई थी, लाइट आउट इवेंट, सिंबॉलिक लाइट आउट इवेंट वहां पे की गई थी। और बाद में यही इवेंट इतनी बड़ी बन गई, इतनी बड़ी बन गई कि वैश्विक आंदोलन बन गई पूरी तरह से। यानी विश्व स्तर पे लगभग 190 देश, 190 कंट्रीज के अंदर इसको सेलिब्रेट किया जाने लगा। उसके अलावा और जो इससे जुड़े हुए स्टूडेंट हैं या लाखों लोग इससे जुड़ गए। आगे इसमें देखते हैं और क्या दे रखा है। एक ये दे रखा है कि यह हर साल मार्च के अंत में होता है। मोस्टली इसकी संभावना होती है कि मार्च का जो लास्ट सैटरडे होता है, लास्ट सैटरडे जो होता है मार्च का, उसको ये मनाया जाता है। तो इसमें कुछ ये इसके कुछ की फैक्ट्स हैं। एक हो गया कि इसके बारे में हो गया कि ये प्रोटेक्ट करता है प्लेनेट को, और रिलेटेड है इन्वायरमेंटल इशूज पे एक्शन लेने के लिए, उससे इसको ये रिलेट किया जा सकता है। दूसरा, ये सिडनी ऑस्ट्रेलिया से 2007 में स्टार्ट किया गया था। वहाँ पे एक लाइट आउट इवेंट हुई थी, उसी से इसको स्टार्ट किया गया। लगभग 190 कंट्रीज इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। और तीसरा, ये मार्च के
मार्च जो मार्च का महीना होता है उसके अंतिम सप्ताह में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। देखो पूरी दुनिया के अंदर क्या है, पूरी जैसे इंडिया के इसमें एग्जांपल लेते हैं। इंडिया में 8:30 बजे से 9:30 के बीच में 9:30 ये पीएम हो गया इवनिंग में। रात में क्या है ये सेलिब्रेट किया जाता है। अब चूंकि इंडिया का टाइम जोन अलग है, यूएसए का टाइम जोन जोन अलग है, तो ऐसा एक साथ पॉसिबल नहीं हो सकता कि 8:30 से 9:30 बजे के बीच में ये पूरी दुनिया में जो है इसको सेलिब्रेट किया जाए। तो जो वहाँ का लोकल टाइम होता है, हर कंट्री का जो लोकल टाइम है, हर कंट्री के लोकल टाइम के अकॉर्डिंग, ये लोकल टाइम टर्म भी आपको ध्यान रखनी है, ये भी पूछा जा सकता है। लोकल टाइम जो है वहाँ का, उसी के अकॉर्डिंग रात 8:30 से 9:30 बजे के बीच इसको पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया जाता है। और ये किसी के ऊपर बाध्य भी नहीं है, बाध्य इन द सेंस कि किसी के ऊपर कंपलसरी नहीं है कि कोई अपने घर की लाइट बंद करना चाह रहा है तो उसके ऊपर कोई बाउंडेशन है कि उसको करनी पड़ेगी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वो एक जागरूकता के तौर पे इसको लिया जा सकता है कि लोग खुद जागरूक होकर वो इलेक्ट्रिसिटी को बचाते हैं, सेव करते हैं। आगे देखते हैं कि इसके बारे में और देखते हैं, पर्यावरणीय मुद्दों पर ये कार्रवाई करता है। डिटेल इसकी हो गई। आगे देखते हैं इसमें क्या है। ये कह रहा है जो अर्थ आवर है, ये जो क्लाइमेट चेंज की जो हमारी चुनौतियां हैं, क्लाइमेट चेंज की जो चुनौतियां हैं उनसे निपटने के लिए ये हमारी हेल्प करता है। क्लाइमेट चेंज की जो चुनौतियां हैं और जो एनर्जी का जो कंजर्वेशन है, लाइट एनर्जी कंजर्वेशन, उसके लिए काम करता है। उसके बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए लोगों को स्थानीय समयानुसार 8:30 से 9:30 बजे तक 1 घंटे के लिए सभी लाइट्स बंद करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ये मैंने आपको बता ही दिया। आगे इसमें देखते हैं, हमारे ग्रह पर ऊर्जा खपत के प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए सरकारें, देखो इसमें पार्टिसिपेट कौन करता है, गवर्नमेंट भी करती है, कंपनीज भी करती है। ये क्या करते हैं, अपनी इमारतें, स्मारकों, मोनूमेंट्स और जो इनसे रिलेटेड जो भी प्लेसेस होते हैं, जो गैर आवश्यक रोशनी होती है, फालतू की जो लाइट होती है, उसको ये बंद करके इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें क्या है कि दुनिया भर की जो गवर्नमेंट है वो भी इसमें पार्टिसिपेट करती है। ये इसमें ये नहीं कि खाली जो लोग हैं वही इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, नहीं, गवर्नमेंट भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। आगे देखते हैं, यह प्रतीकात्मक कार्य है, यानी ये सिंबॉलिक एक्ट है, सिंबॉलिक एक्ट नोन एज द लाइट ऑफ मूवमेंट। ये भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लाइट ऑफ मूवमेंट की जो टर्म है ये किससे रिलेटेड है या क्या है, ये ये जाननी चाहिए। लाइट ऑफ मूवमेंट के रूप में इसको जाना जाता है। यूनाइट्स पीपल वर्ल्ड वाइड इन अ शो ऑफ सपोर्ट फॉर द प्लेनेट एंड सर्व एज अ रिमाइंडर ऑफ द इन्वायरमेंटल इश्यूज फेसिंग अस। तो पूरा क्या हुआ कि ये ग्रह के प्रति समर्थन दिखाने के लिए दुनिया भर के लोगों को एकजुट करता है और हमारे सामने आने वाली पर्यावरणीय जो मुद्दे हैं उनकी याद दिलाता है। यानी ये हमें दिखाता है कि अगर हम 1 घंटे की लाइट बचा लेंगे, 1 आवर की अगर लाइट बचा लेंगे, 1 घंटे की लाइट बचा के उससे हम कितनी एनर्जी बचा सकते हैं, कितनी एनर्जी सेव कर सकते हैं, एनर्जी जो है सेव कर सकते हैं। तो यहाँ कैलकुलेट करके देखा जाता है कि 1 घंटे में हमने कितनी एनर्जी सेव कर ली। तो इससे क्या है, इससे जागरूकता बढ़ती है, इससे ये अवेयरनेस बढ़ती है कि जब 1 घंटे की जो फालतू लाइट है उसको बचा के कहीं सही काम में उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी क्या कहीं ना कहीं क्या है कि जो प्रदूषण है वो बढ़ता ही है, पोल्यूशन बढ़ता है, क्योंकि वो कोल से हो रही है, डीजल से हो रही है, टोटल ग्रीन तो नहीं है ना एनर्जी। तो ये इस चीज के प्रति अवेयर करता है। आगे बात करते हैं की फैक्ट्स अबाउट वर्ल्ड वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है उसके बारे में जानते हैं, ये क्या है। देखो इसके लिए ये ऑर्गेनाइज एक संस्था है, एक्चुअली ये है एनजीओ, एक इंटरनेशनल एनजीओ है ये, एक इंटरनेशनल एनजीओ है और ये जिम्मेदार है जो अर्थ आवर है उसके लिए। यानी जो अर्थ आवर है वो WWF के तत्वाधान में ही सेलिब्रेट किया जाता है। इसी ने, हालांकि शुरुआत इसकी सिडनी में हुई, लेकिन इसको ऑर्गेनाइज इसी के द्वारा किया जाता है। तो ये एक इंटरनेशनल एनजीओ है, इंटरनेशनल इंटरनेशनल एनजीओ है ये, इंटरनेशनल एनजीओ।
एनजीओ होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एनजीओ पे किसी गवर्नमेंट का कोई नियंत्रण नहीं होता, कोई कंट्रोल नहीं होता। और कुछ ऐसे दुनिया भर में एनजीओ हैं जो दुनिया भर के इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं उनको सोल्व करने के लिए काम करते हैं। और इसकी जो स्थापना है वो हुई थी 1961 में। डब्ल्यूडब्ल्यूएफ की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1961 में। मॉर्गेज स्विट्जरलैंड में इसकी स्थापना की गई थी। मॉर्गेज एक सिटी है स्विट्जरलैंड के अंदर, उसके अंदर मॉर्गेज स्विट्जरलैंड के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। मॉर्गेज स्विट्जरलैंड किस लिए की गई थी? टू प्रोटेक्ट टू प्रोटेक्ट एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड प्रिजर्व नेचुरल हैबिटेट। देखो जो एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, ऐसी वाइल्ड लाइफ की ऐसी स्पीसीज जो बहुत खतरे में है, उनको प्रिजर्व करने के लिए, उनको बचाने के लिए, और जो हमारा जो उनका जो नेचुरल हैबिटेट है जहाँ वो रहती है। आज के टाइम में क्या है कि डेवलपमेंट के चक्कर में लोगों ने क्या है जंगल काट दिए, तो इनका जो नेचुरल हैबिटेट है वो पूरी तरह से खत्म होता जा रहा है। और जब उनका नेचुरल हैबिटेट खत्म हो जाएगा तो फिर वो रहेंगी कहाँ पे? तो धीरे धीरे वो क्या है, वो विलुप्ति की कगार पे चली जाएगी। वो एंडेंजर्ड स्पीसीज बचेगी और एक दिन वो एक्सटिंक्ट में चली जाएगी। तो ऐसे करके ये सब खत्म हो जाएगी। तो डब्ल्यूडब्ल्यूएफ इन्हीं के लिए काम करता है। इसका मिशन क्या है? डब्ल्यूडब्ल्यूएफ का मिशन है जो हमारा प्लेनेट है उसका जो नेचुरल जो इन्वायरमेंट है, नेचुरल इन्वायरमेंट, मिशन इसका देख लेते हैं। टू स्टॉप द डिग्रेडेशन ऑफ द प्लेनेट्स नेचुरल इन्वायरमेंट, यानी जो प्लेनेट का जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उसके डिग्रेडेशन को रोकना, उसके अपक्षरण को रोकना, उसे खत्म होने से बचाना। एंड बिल्ड अ फ्यूचर, एक ऐसा फ्यूचर बनाना विच ह्यूमंस लिव इन अ हार्मोनी विद नेचर, यानी जो मनुष्य है वो प्रकृति के साथ में जो है हार्मनी के साथ रह सके। ये इसका मिशन है। WWF वर्क्स विद अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ पार्टनर्स इंक्लूडिंग, जो WWF है ये एक इंटरनेशनल एनजीओ हो गया। ये वर्क कैसे करता है? ये वर्क अब देखो इसका है ये स्विट्जरलैंड के अंदर, लेकिन इससे दुनिया भर की जो गवर्नमेंट है वो जुड़ी हुई है। पूरी दुनिया भर की गवर्नमेंट अवेयर है इन्वायरमेंट के प्रति। तो हर कोई इससे, हर सरकारें इससे जुड़ी हुई है। तो सब सरकारें, दुनिया भर की सरकारें इससे जुड़ गई, गवर्नमेंट्स, इंडस्ट्रीज, जितनी भी इंडस्ट्री है, क्योंकि इंडस्ट्री से बड़े लेवल पे पोल्यूशन होता है, तो भी इसके साथ मिलके काम करती है। ये WWF उनको बताता है कि पोल्यूशन कितना करना है, कितना कंट्रोल करना है, तो ये पूरा ध्यान रखता है इसका। इंडस्ट्रीज जुड़ी है, लोकल कम्युनिटीज जुड़ी हैं इससे, टू फाइंड सॉल्यूशन टू द चैलेंजेस दैट फेस आवर नेचुरल वर्ल्ड। जो हमारा नेचुरल वर्ल्ड है वो जो चैलेंज फेस कर रहा है उसके सॉल्यूशन को ढूंढने के लिए ये जो है WWF वर्क करता है गवर्नमेंट के, इंडस्ट्री और लोकल कम्युनिटीज के साथ मिलकर। आगे बात करते हैं। अभी अभी तो पढ़ा हमने अर्थ आवर। अर्थ आवर एक होता है वर्ल्ड, व्हाट इज वर्ल्ड अर्थ डे, एक होता है अर्थ डे। अर्थ डे के बारे में बात कर लेते हैं। ये अर्थ डे क्या होता है? आपने अभी तक सुना होगा अर्थ आवर। एक होता है अर्थ डे। अर्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को ये सेलिब्रेट किया जाता है। इसके बारे में पीसीएस में तो क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। डे जहाँ वो डेज मिलाने वाला जो आता है कि 22 अप्रैल से रिलेटेड कौन सा दिन है, 5 जून से रिलेटेड कौन सा दिन है, ऐसे ही ये डेज वाले में ये पूछ लिया जाता है। तो जो वर्ल्ड अर्थ डे है वो सेलिब्रेट होता है हर साल 22 अप्रैल को। तो ये हो गया वर्ल्ड अर्थ डे 22 अप्रैल। ठीक है। अब इस बार इसकी थीम क्या है? जो 2024 वाला अर्थ डे है, 2024 में जो अर्थ डे हम सेलिब्रेट करेंगे, 22 अप्रैल को जब सेलिब्रेट करेंगे तो इसकी थीम अभी से डिसाइड कर दी। ये है प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक। प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक। तो ये थीम भी आपको ध्यान रखनी है क्योंकि ये थीम भी एग्जाम में पूछी जाती है। तो अगर इससे कोई क्वेश्चन बनेगा तो इससे मोस्टली चांस है, दो क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला बन सकता है कि जो अर्थ डे है वो किस डेट को मनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि
इसकी इस बार की थीम क्या है? तो इस बार की इसकी थीम हो गई प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक। आगे इसके बारे में और जान लेते हैं कि ये काम क्या करते हैं। देखो, ये भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो मुद्दे होते हैं उनके प्रति जागरूकता बढ़ाने और पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए वैश्विक प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए 22 अप्रैल को ये मनाया जाता है। और ये एक एनुअल प्रोग्राम है, एक वार्षिक कार्यक्रम है ये। जो पहला जो अर्थ डे मनाया गया था, पहला अर्थ डे, पहला जो विश्व पृथ्वी दिवस है वो 22 अप्रैल 1970 को मनाया गया था, 1970 को, यानी 22 अप्रैल 22 अप्रैल 1970 को पहला अर्थ डे सेलिब्रेट किया गया था। और ये कहाँ किया गया था? ये किया गया था यूएसए के अंदर। यूएसए के अंदर यूएसए के अंदर सबसे पहले इसको सेलिब्रेट किया गया, उसके बाद से पूरी दुनिया भर में मनाया जाता है। और पूरी दुनिया भर में कोई अगर डे मनाया जा रहा है तो उसको वो ये डिसाइड कौन करता है? ये डिसाइड करता है यूएनओ। यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। जैसे 21 जून को, 21 जून को जो है पूरी दुनिया में योगा डे मनाया जाता है। योगा डे मनाया जाता है। तो ये योगा डे एक्चुअली इंडिया का कल्चर है। अब ये योगा डे पूरी दुनिया में मनाया जाए, इसके लिए जो हमारे पीएम है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो गए थे यूएन में, तो उन्होंने वहाँ पे इसकी अर्जी लगाई कि 21 जून को जो है योगा डे मनाया जाना चाहिए। तो ये यूएनओ ने हर साल 21 जून को योगा डे जो है सेलिब्रेट करने के लिए ये दिन रख दिया। आगे इसमें देखते हैं कि ये यूएसए में मनाया गया सबसे पहले। उसके बाद इसका आयोजन अमेरिकी सीनेटर गोलार्ड नेल्सन के नेतृत्व में पर्यावरण कार्यकर्ताओं के एक समूह द्वारा किया गया था उस टाइम। जो अमेरिकी सीनेटर है गोलार्ड नेल्सन, इनकी लीडरशिप में इसको मनाया गया था। उसके बाद से जो है ये हर साल मनाया जाता रहा है। तब से यह एक वैश्विक आंदोलन बन गया है जो व्यक्तियों और समुदाय को हमारे ग्रह की रक्षा के लिए कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित करता है। देखो, ये जो है ना अर्थ डे, यह पूरी अर्थ को ध्यान में रखे, पूरी अर्थ को ध्यान में रखे, मतलब साल भर इस पे काम होता ही होता है। इससे रिलेटेड जितनी भी पॉलिसी बनती है, पूरी दुनिया की जो गवर्नमेंट है वो इसके प्रति अवेयर रहती है। ऐसे ही जो अर्थ आवर है वो साल में एक दिन मनाया जाता है, और 1 घंटे के लिए उस पर, जैसे 8:30 से 8:30 से 9:30 PM, 1 घंटे के लिए तो सब उसको सेलिब्रेट करते ही करते हैं। तो ये कुछ की फैक्ट्स थे अर्थ आवर से रिलेटेड, WWF से रिलेटेड और अर्थ डे से रिलेटेड। ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनमें से आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं और आगे किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही था। ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो आपके एग्ज़ाम के लिहाज से काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे वो मैं लेके ऐसे ही आता रहूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।